गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग आज 4th यूनिट को केमिकल काइनेटिक्स को आगे करने वाले हैं। मैं पिछले लेक्चर की बात आपको याद दिला दूँ कि हमने किया था एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, और इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में मैंने आपको बता जो रखा है वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बातें की थी, और रेट कांस्टेंट क्या होता है, किन बात पे डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू, हमने बात यहाँ तक कर रखी है। आज का जो हमारा लेक्चर का मेन टॉपिक होगा, एक तो रेट कांस्टेंट के यूनिट, अलग अलग ऑर्डर्स के लिए हम रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी जो हमारी बात होगी कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में और हमें उसे कैसे टैकल करना है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे इसको डिनोट करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट क्योंकि ऑर्डर के साथ के का यूनिट चेंज करता है। तो अगर हम ऑर्डर को चेंज करें 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रैक्शनल, देन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी चेंज। वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है केवल, पर ऑर्डर के साथ के का यूनिट चेंज करेगा। तो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि किसी रिएक्शन का हमारे पास दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल रेट लो, R बराबर K और A का पावर दिया हुआ है तो N। ये एक जनरल है, nth ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर मैं N0 कर दूं, 0 ऑर्डर का बना दूं, ये हमारा रिएक्टेंट था, रेट कांस्टेंट, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, N ऑर्डर हो गया। तो अगर इफ हमारा N क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर हमारा 0 ऑर्डर का रिएक्शन है तो हम चाहते हैं कि K का यूनिट निकालें, तो मेरे पास बनेगा R इक्वल टू K और इस A का पावर कितना बन जाएगा, 0। और आप जानते हैं किसी का पावर 0, 1 होता है, तो R इक्वल टू K हो जाएगा, R बराबर K। इसलिए जो K का यूनिट होगा वो R के बराबर होगा, और R का यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मैंने बताया आपको है मोल पर लीटर पर सेकंड। इट मींस मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी 0 ऑर्डर रिएक्शन। जब भी ऐसा यूनिट आपको लिखा दिखाई दे तो आपको क्या समझना है कि हमारा रिएक्शन 0 ऑर्डर का है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की जगह आप कैपिटल M लिख दें, और यहाँ पे आपके पास सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। टाइम इनवर्स भी आप कर सकते हैं, मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात हमारे पास क्या थी कि जब ऑर्डर 0 हो तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K। इन द सिमिलर मैनर we are going to calculate the unit of rate constant for first, second, third and like that। n अगर मैं 1 कर दूं, if n इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया रिएक्शन। आप इसी में केवल चेंज करेंगे, इसको 1 करेंगे आप n को, बनेगा R इक्वल टू K, A का पावर कितना, 1। फर्स्ट ऑर्डर है A के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या किया, इस R का रखा मोल पर लीटर पर सेकेंड, K का हमें फाइंड आउट करना है, एंड इट इज द कंसंट्रेशन। ये A का कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। आप दोनों साइड से इसको हटा दें तो K क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स। ये बनेगा आपके पास सेकेंड का, ये होता हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए
के का यूनिट। जब भी आपको टाइम इनवर्स दिखाई दे के का यूनिट में आप समझ जाएंगे हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। कई बार हमारे पास क्या होता है ना कि के का वैल्यू दिया होता है, तो वैल्यू से कभी ऑर्डर पता नहीं लगता, यूनिट से पता लगता है। तो सेकेंड इनवर्स जब भी हो देन दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर मैं सेकेंड कर दूं यहाँ पे इफ n बराबर अगर मैं 2 कर दूं तो मेरे पास देखो क्या बनने वाला है, पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, पावर बराबर के का पावर बन जाएगा आपके पास 2। तो हमारे पास ये बन के आएगा क्या, ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये के हो गया और पावर 2 है तो मोल पर लीटर का पावर 2, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, एक जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास जो के निकल के आएगा बेटा क्या आएगा, सेकेंड का इनवर्स तो होगा ही होगा, ठीक है, लीटर और मोल इनवर्स। तो पहले मैं लिखने वाला हूँ लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड का, ये हमारे पास ये क्या बन गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो इवन आप फ्रैक्शन का भी निकाल सकते हैं, रट्टा आपको नहीं मारना है। अगर 1.5 ऑर्डर होता तो पावर कितना पुट करके सॉल्व कर दे आप। तो मैंने बताया 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए। अब मैं आपको nth ऑर्डर का ही बता रहा हूँ कि अगर हमारा रिएक्शन nth ऑर्डर हो तो उसका एक जनरल सा फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप राइट डाउन कर लेते हैं। अब मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालने वाला हूँ के यूनिट के लिए। ये nth ऑर्डर का रिएक्शन है और मैं चाहता हूँ इस nth ऑर्डर के लिए इसका यूनिट क्या होगा। तो आप सबका यूनिट पुट कर दें, आर का और ए का पुट कर दें n के टर्म में। तो देखो हमारे पास क्या मिलने वाला है कि ये हमारे पास बनेगा बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा के हो गया। और ये कंसंट्रेशन था, ये बनेगा मोल पर लीटर और इसका पावर कितना 10 कर दिया। बस इसको सॉल्व कर दें, ये हमारा मोल पर लीटर जाएगा, कैंसिल होगा, इसके साथ ये बचेगा n-1। बस इतनी सी बात थी, के निकल के क्या आएगा, सेकेंड को ऊपर ले जाएगा तो इनवर्स हो गया और इन दोनों का पावर n-1 बच गया। ये एक बार ऊपर जाएगा तो बचेगा ये लीटर का पावर n-1, लीटर का पावर n-1। और मोल को आप जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, मोल का पावर बन जाएगा 1 - n, इसका रिवर्स हो गया और सेकेंड आपके पास सेकेंड ही रहेगा टाइम रिवर्स। आप चाहे तो मोल को पहले लिख दें, तो के बराबर बनेगा हमारे पास के इक्वल टू मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1 एंड सेकेंड का रिवर्स। ये बस ये चीज हमारे पास है, ये जनरल बन गया n के टर्म में। अगर n आप 0 पुट करते हैं, n अगर आप 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 0 हो गया तो मोल, ये 0 बनेगा तो लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड जो मैंने निकाला था अभी। n 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये खत्म हो गया, ये भी खत्म होगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। आप फ्रैक्शनल का भी निकाल सकते हैं n का वैल्यू पुट करके। तो मैं इसको याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इस तरीके से किसी भी ऑर्डर के लिए के का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा n क्या है, वेयर n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा बस इतनी सी बात होती है। और अगर आपका रिएक्शन गैसियस है, गैस फेज में है, तो बस मोल पर लीटर की जगह एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर, और सारी बातें क्या होंगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्के में मिलने वाला है, यूनिट पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो आप इसको भी राइट डाउन कर लें। अब बेटे इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस पर बात करने वाले हैं।
ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है लेती होंगी, पर सॉल्व बिल्कुल सिंपल तरीके से होएगा। हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग रेट डेटा और ऑब्टेन एट 303 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का 2a + b + c + d बन रहा है। इसका आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3 4। ये A का कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, ये B का कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, और जो D के बनने का रेट है इनिशियल वो दिया हुआ है इतना अलग अलग केस में, जहाँ पे इसका यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है इसके बेस पे, इन डेटास के बेस पे, फाइंड द रेट लॉ, मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आप लिखें। उसके बाद व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आएगा, बी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ये बताना है। एंड ओवरऑल पूरा ऑर्डर कितना आएगा। ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, के निकालें, के का वैल्यू निकालें और उसका यूनिट राइट करेगा। सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो मैं बस एक नंबर के लिए बता दे रहा हूँ, और इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आप सारे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा इसके अंदर, वो आप देखें यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे सोल्यूशन। हमें इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो मान लेना है। हमने मान लिया लेफ्ट ये एक्सपेरिमेंटल जो रेट लो है, जो इसका रेट लो है तो कितना है, R बराबर के A का पावर x और B का पावर हमने मान लिया y। ये हम मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया ऐसे। हमें x और y को फाइंड आउट करना है, बिकॉज x एंड y आर द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये निकल गया तो आपका काम बन गया, पुट कर देंगे आप। तो हमें क्या करना है बेटा, इन 4 एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ से R, ठीक है, A B का वैल्यू पुट करके 4 इक्वेशन बना लेना है बस। पहले वाले से बनाएंगे, दूसरे से, तीसरे से, फोर्थ से। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से देखो क्या बनेगा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से देखो क्या बनने वाला है। R की जगह कितना रखेंगे आप, ये वैल्यू 6 × 10⁻³ के हो गया आपका। A का वैल्यू 0.1 का पावर x, B का भी वैल्यू आपके पास वही है 0.1 का पावर y। इसको आप फर्स्ट मान लें, पहला इक्वेशन। एक्सपेरिमेंट 2 में पर आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 रेट कितना बनेगा आपके पास, दिस 7.2 × 10⁻²a। ये आपका के, A इतना, B इतना, 0.3 का पावर x, 0.2 का पावर y। इसको आप सेकेंड मान लें। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आ जाए, रेट आपके पास कितना है, 2.88 × 10⁻⁻1। ये क्या हो गया, ये 0.3 है, 0.4, ये 0.3 का पावर x और ये 0.4 का पावर कितना y। इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। फोर्थ का भी बना लिया आप एक्सपेरिमेंट। अगर आप फोर्थ में आप जाते हैं तो हमारे पास रेट बनेगा ये 2.4 × 10⁻²। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको 0.4 रखना है और यहाँ पे आपको 0.1। ये काम तो आपको करना पड़ेगा पहले। अब इसके बाद की जो बात हमारे पास है, ठीक है, देखो मैं इस स्पेस का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट है कि x निकालना, कैलकुलेशन ऑफ x और y को निकालना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ x। देखो कैसे निकलेगा कि x निकालने के लिए आप क्या करो, ऐसे 2 इक्वेशन ले लो इन चारों में से, जिसको डिवाइड करें तो y कैंसिल हो जाए। इनमें से ऐसे 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दो जहां पे y कैंसिल हो जाए, तब x निकलेगा। और y कैंसिल कहां पे होगा बेटा, फर्स्ट में और लास्ट में डिवाइड करेंगे तो। अगर मैं फर्स्ट बाई लास्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा y वाला,
x निकल के आएगा। तो फ्रॉम या तो फर्स्ट बाय फोर्थ करो या फोर्थ बाय फर्स्ट करो। क्लियर है? तो मैं करता हूं यहां से फ्रॉम फोर्थ बाय फर्स्ट। हमने फोर्थ में फर्स्ट से डिवाइड किया, देखो इससे जब डिवाइड करेंगे दिस बाय दिस करेंगे तो डेसिमल हटाओगे तो 24/6 आएगा, 4 टाइम में चला जाएगा। इक्वल टू ये से ये गया, यहाँ क्या बचा 0.4/0.1, तो 4 का पावर x बचेगा क्योंकि k से k चला जाएगा। ये 4 का पावर कितना बच गया? देखो कितना सिंपल है, 4 का पावर x। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर x है। जब बेस बराबर होता है तो पावर में क्या होता है? इक्वल होता है। x बराबर 1 तो हो जाएगा, x इक्वल टू 1। कितना सिंपल है, हमने फोर्थ में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, x निकल गया। अब आपको y निकालना है बेटा। कैलकुलेशन ऑफ y, तो देखिए y कैसे निकालेंगे आप? जब आपका टारगेट y निकालने का है तो x को कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये चेक करो इसमें x कहाँ पे बराबर है, तो यहाँ और यहाँ इक्वल है x, मतलब 2 and 3rd, तो 3rd बाई 2 करेंगे। फ्रॉम क्या करेंगे? 3/2। जब 3/2 करेंगे आप, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पर भूल जाओ आप, 288/72, तो 4 टाइम में कट जाएगा। फिर आपका ये कैंसिल आउट हो गया, कैसे किया गया, ऐसे गया 0.4/0.2, तो 2 बचेगा, 2 का पावर y बचेगा, इट इज 2 का पावर। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, बेस को बराबर कर दो, 2 का पावर 2, तो मैंने क्या लिखा? 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 का पावर y हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। यही काम हमें करना था, x और y निकल गया, हमारा काम फिनिश है। ठीक है ना? तो मैं ऊपर वाला इरेज करके देखो ये पे आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास क्या बनने वाला है। ठीक है? तो बेटा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया। फाइंड रेट लो, तो रेट लो कितना आ गया हमारे पास? रेट लो जो बन के आया, रेट लो r बराबर, अब इसी में आप x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, तो ये k a का पावर 1 और b का पावर कितना, ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ठीक है? फिर आगे देखिए आप, व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, तो a के रिस्पेक्ट में 1 और b के रिस्पेक्ट में 2। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ये फर्स्ट आएगा। ठीक है ना? मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से देख ले आपके पास जगह नहीं है, या मैं इस चीज को यहाँ से हटा दूँ। और अगर मैं बात करूँ b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, तो 2 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और ओवरऑल, दूसरा ओवरऑल बताओ, तो 1 + 2 कर दो, 3 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर, ओवर आर ऑर्डर, तो बन जाएगा बेटा 1 + 2 मतलब 3rd ऑर्डर का बन जाएगा। ये कितना? 1 और 3 ऑर्डर का। अब हमारे पास जगह की कमी है, तो मैं अब अगले इसको इरेज करके क्या बताऊंगा कि k का वैल्यू कैसे निकालेंगे और उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है? इसको एक बार आप राइट डाउन करें तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो k निकालना। ठीक है? हमारा टारगेट क्या है? मैंने इसको इरेज नहीं किया, कैलकुलेशन ऑफ k का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना। अब याद करो आपके पास पहला इक्वेशन क्या था, जो हमने 4 बनाए थे, उसमें पहला हमारे पास था कि r की जगह था हमारे पास फ्रॉम, मैं इसके लिख फ्रॉम फर्स्ट क्या था हमारे पास था 6 × 10⁻³ इक्वल टू था k। ठीक है? इधर हमारे पास क्या था? इधर हमारे पास था बेटा, आप देखो यहाँ पे हमारे पास था
ये 0.1, ठीक है 0.1, और x कितना हमने निकाला, ये पावर x आया था ना, ये 1 हो गया, और b कितना, ये भी 0.1, इसका पावर कितना। हमने पहले इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर दिया जो हमने निकाला था, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 × 10⁻³ इक्वल टू k। ये आपके पास k, ये कितना हो गया, ये 10⁻³ आपका -1, ये 10⁻², तो ओवरऑल बन गया 10⁻³ -3 से -3 गायब हो जाएगा, तो k बन के आएगा हमारे पास कितना, k का वैल्यू कितना है बेटा, यूनिट भी बताना था इस k का यूनिट, तो यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ अगर आप k की बात कर ले तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर कितना बन गया, थर्ड ऑर्डर का k बताना है, तो मैं लिखने वाला हूँ r बराबर k, ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है इसको मैं अगर कोई x मानूं वैसे करके, इसका पावर ओवरऑल में कितना करूँगा, यहाँ पे ऐसे कर ले, a का पावर 1, b का पावर, यही आपके पास है, पुट कर दे सबका यूनिट, इसका कितना होगा, ये बनेगा बेटा मोल पर लीटर पर मिनट, मिनट में दिया हुआ है, इधर क्या हो गया, ये मोल पर लीटर होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर का पावर कितना है, 2। एक को आप खत्म कर दें, ठीक है ना, ये कितना लीटर में आएगा, देखिए मिनट इनवर्स लीटर ऊपर जाएगा, तो लीटर का होल स्क्वायर, मोल का अगर आप बात करेंगे तो पावर चेंज होगा, और मिनट का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये सारा चीज हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, तो इस पे इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में है उसको आप फिनिश करेंगे, और हम लोग कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, कल का जो भी हमारा टॉपिक होगा हम आगे करेंगे, पर आपको बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगी, काम इस वे में ही करना है, ठीक है, तो थैंक यू, ठीक है, आप इतना काम डन करें।